नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज आप सबको 45वीं शानदार सुपर टेट की श्रृंखला है। आप सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से उम्मीद करता हूं प्रश्नों को भी आप सबको आ रहा होगा। करंट का क्वेश्चन मैंने कई बार क्वेश्चन को रिवीजन भी रिपीट भी कर रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे आगे करंट बढ़ता चल रहा है उसके अनुसार करंट की श्रृंखला को भी बढ़ाता चल रहा हूँ। इसलिए भी बढ़ा रहा हूँ कि कहीं न कहीं परीक्षाएं जो हैं ये आपको होते होते उन प्रश्नों के श्रृंखला को आना भी चाहिए। तो चलिए आज महत्वपूर्ण बातें हम सब करते हैं और जबरदस्त तरीके से प्रश्नों को देखते हैं। ये रहा आपके सामने पहला ही प्रश्न कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ये आपको जो है 8,200 मीटर है या 8,848 मीटर है या 8,500 मीटर है या आपको जो है कि 8,000 आपको जो है 9,000 मीटर है। तब एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक, ये आपको दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक ना। और ये आपको जो है कहाँ है, तो ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में आपको स्थित है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये बातें हैं। आज जहाँ हिमालय है इसके पूर्व यहाँ पर टेथिस सागर हुआ करता था। और हिमालय का जो ये किस तरह का पर्वत है, तो नवीन बलित पर्वत आपको है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर आपको है, ठीक ना। 8,848 मीटर। दुनिया के 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 चोटियां जो हैं ये कहाँ है, तो हिमालय पर्वत के श्रृंखला में ये स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपको पर्वत है, दूसरी तरफ आपको मिलान करना है। तो आइए, एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत इनमें से कौन सा है, तो मौना लोबा जो है ये आपको ज्वालामुखी पर्वत माना जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट जब बातें आप सबसे की जाए तब आप बताइएगा कि इसमें आपको जो है कि अवशिष्ट पर्वत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल नीलगिरी जो है ये अवशिष्ट पर्वत का है। और आपको जो है कि खंड पर्वत ब्लैक फॉरेस्ट है। वलित पर्वत आपको मैंने बताया है कि हिमालय जो है वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। कहीं है ऑप्शन 2, 1, 4, 3, ये ऑप्शन संख्या 4 है और राइट आंसर माना जाएगा, ठीक ना। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है, तो ये आपको जर्मनी में है, ठीक ना। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और राइन नदी जो है इसी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। ये प्रश्न भी आप सबसे पूछा गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है, तो आपको प्राचीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या आपको जो है ब्लॉक पर्वत। तब इस प्रश्न का जवाब आपको जो है ये आपको क्या होगा, तो बताइएगा कि सबसे अधिक नवीन मोड़दार पर्वतों में आपको जो है विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। और इसका हिमालय जो है, हिमालय इसका उदाहरण है। हिमालय में विश्व की 10 में से टॉप 8 जो श्रेणियां हैं, चोटियां हैं, ये हिमालय पर्वत में ही स्थित है, ठीक ना। चूंकि पर्वत, पठार, मैदान, इन सब से आपको प्रश्न पूछा गया है, पूछा जाएगा, ठीक ना। हमेशा से सुपर टेट में ज्योग्राफी का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक। ज्योग्राफी और कला संस्कृति से क्वेश्चन आपको ज्यादा बनते हैं। मेघालय का पठार किसका आपको भाग है, हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का या सतपुड़ा का। तो आप हिमालय, ये जो मेघालय है ये आपको किसका है, तब बताइएगा कि ये आपको प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग माना जाता है।
ये प्रायद्वीपीय भारत का ही खंड का भाग जो है ये मेघालय का पठार उसी का भाग है, न कि हिमालय श्रेणी का भाग है, ठीक ना। मेघालय के पठारीय क्षेत्र में आपको कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जो कि हिमालय की श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे गारो, खासी, जयंतिया, ये आपको जो है प्रमुख श्रेणियां जो है मेघालय के पठार में ही, मेघालय में ही स्थित है। लेह अवस्थित है। लेह कहाँ है? तो ये आपको आईएएस का प्रश्न है, आईएएस में ये प्रश्न पूछा था और उसके साथ साथ यूपी पीसीएस में भी आपको जो है आगे चलकर पूछ लिया। ये झेलम नदी के बाएं तट पर या झेलम के दाएं तट पर, सिंधु के बाएं तट पर या सिंधु के दाएं तट पर, तब आप देखोगे तो ये आपको जम्मू कश्मीर है, ठीक ना। ये आपको जो है ये जम्मू कश्मीर है मान लीजिए, और यही आपको यहाँ पे लेह है, और ये आपको जो है सिंधु नदी आती है। तो सिंधु नदी के सेंस थोड़ा सा लगाएंगे तो ऊपर है, तो ऊपर जो है तो सिंधु बहती कैसे है? इस दिशा में बहती है, तो दाहिने ओर यानी सिंधु के दाएं तट पर आपको लेह स्थित है, ठीक ना। लेह में सबसे कम वर्षा भारत में लेह में ही होती है, ठीक। ये बातें भी आप सब देखते चलिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आपको जो है जम्मू कश्मीर में न होकर लेह जो है लद्दाख में है, ठीक ना। लेह कहाँ है? लद्दाख में, और लद्दाख वर्तमान में अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ये सारी बातें भी आप लोग जान सकते हैं। अभी ऑर्डर करें अपने नजदीकी बुक स्टॉल से, और आपको जो है 7007734525 पर आप कॉल करिए और शानदार महत्वपूर्ण जो है कि श्रृंखला को लीजिए और परचेज करिए, और आपके सुनहरे भविष्य में ये काफ़ी फायदेमंद भी होगा, ठीक ना। ये काफ़ी फायदेमंद, चाहे लेखपाल की सीरीज हो चाहे वीडियो की हो। नेक्स्ट देखिए, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? अभी मैंने बताया कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी भी है, और गारो, खासी, जयंतिया ये जनजाति का नाम भी है, ठीक ना। जनजाति का नाम भी है जो कि मेघालय में पाई जाती है, और गारो, खासी, जयंतियों के कारण ही मेघालय में भारत में सबसे अधिक वर्षा आपको होती है। पूछता है ना कि सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है, तब बताएगा कि मेघालय के आपको मानसिन राम में आपको सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक। और उसी के जस्ट थोड़ा सा दूर पे आपको जो है चेरापूंजी भी स्थित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में या आंध्र प्रदेश में? तो ये अरावली श्रेणी जो है इसका विस्तार जो है राजस्थान से लेकर दिल्ली तक आपको जो है अरावली श्रेणी का विस्तार हुआ है। ये अरावली आपको कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है, ठीक ना। ये आपको गुजरात के पालनपुर से लेकर हरियाणा होते हुए दिल्ली तक इसका विस्तार है। इसकी कुल लंबाई यदि बात की जाए तो अरावली की 800 मीटर इसकी लंबाई है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में इसका आपको निर्माण हुआ था। और आप सबको बता दें कि यह भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, ठीक। यह भारत के सबसे प्राचीनतम श्रृंखला, ठीक ना, प्राचीनतम श्रृंखला मानी जाती है। और इसी पर रायसीना हिल्स दिल्ली का जो है, दिल्ली का राष्ट्रपति भवन जो है, दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, ठीक ना, राष्ट्रपति भवन जिसे हम रायसीना हिल्स कहते हैं, इसी पर स्थित है, साथ साथ ही आप देखेंगे तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर जो है इसी की ऊंची चोटी है। इसी पर्वत की श्रेणी पर आपको जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी स्थित है, ठीक ना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये जैन मंदिर आपको जो है
इसी पर स्थित है। ठीक, तो ये प्रमुख बातें रही। आप सबको चीजें भली भांति चीजें समझ में आ रही होंगी, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, नहीं आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का सम्मिलित स्थल कहाँ है। यानी आप जब दक्षिण भारत में जाओगे तो ये इस तरह से और इधर वाला इधर से ऐसे विस्तार होके यहीं पे मिलता है। ठीक ना, और ये जो मिलता है इसे ही बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक ना, नीलगिरी की पहाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। और ये नीलगिरी की पहाड़ी जो है ये कोई एक राज्य के नहीं है बच्चा, ये कई राज्यों में आपको नीलगिरी की पहाड़ी का विस्तार है। जैसे केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, इन तीनों राज्यों में नीलगिरी के विस्तार पाए गए हैं। नीलगिरी से और कई महत्वपूर्ण इसी की दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा जो है, डोडा बेट्टा ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपको जो है यही है, और ये आपको नीलगिरी पर्वत की ही श्रेणी के अंतर्गत आता है। नीलगिरी पर्वत पर है आपको भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र जो है नीलगिरी को बनाया गया था 1986 ईस्वी में। तो ये नीलगिरी की आपको पहाड़ी में टोडा नामक जनजाति आपको यहीं पे पाई जाती है। तो ये आपको ढेर सारी खासियत जितना जानिए उतना कम है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिवस को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किए हैं? 26 दिसंबर, 11 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, किस दिसंबर को आपको जो है मनाने की घोषणा किए हैं? तो बताइएगा 11 जनवरी, 15 जनवरी और 16 जनवरी। तो 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो ये करंट का मुद्दा है और आप करंट से अपडेट रहिए। ये चूंकि नया दिवस है और परीक्षाओं में पूछा जा सकता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा, तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। ठीक ना, 16 जनवरी। नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। हाल ही में किन राज्यों ने सीमा विवादों के समाधान के लिए आपको जो है ऐतिहासिक समझौते किए हैं? तो ये ऐतिहासिक समझौते गृह मंत्रालय के नेतृत्व में जो है कि असम और आपको अरुणाचल प्रदेश के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध ये समझौते किए गए हैं। ठीक ना, ये हाल ही में असम के मुख्यमंत्री जो हैं बिस्वा साहब, ठीक बिस्वा करें शर्मा जी, किसके बीच? तो समाधान के नहीं भैया, एक मिनट, असम और मेघालय के बीच समझौता हुआ। ठीक ना, किसके बीच? असम और मेघालय के बीच ऐतिहासिक समझौते आपको हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश ने असम और मेघालय के बीच में आपको यह समझौता हुआ है। नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा आपका ये रहा, ये अच्छा नितिन सर इंडिविजुअल शानदार तरीके से हिंदी पढ़ाए हैं, आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपके सुनहरे भविष्य के लिए काफ़ी फायदेमंद भी होगा। ठीक ना, तो जरूर से पढ़िए, ध्यान को लगाकर, मन लगाकर, चित्त को लगाकर पढ़िए। ठीक, और सफलता सुनिश्चित पक्की है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत के किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार पर समझौता किया है? ये आपको किस देश के साथ? रूस के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ या यूरोपियन यूनियन के साथ? तब बताएगा आर्थिक सहयोग और व्यापार पर समझौता जो भारत है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता आपको भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक संग्रहालय की शुरुआत कहाँ की जा रही है? तब आप बताइएगा कि इसकी शुरुआत जेरी हैमलेट में, टीरी गांव में, बयान गांव में या ग्यास सोमा में,
ये आपको तो समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक संग्रहालय जो है ये गयास सोमा में आपको किया जा रहा है, ठीक ना। गयास सोमा में आपको स्थापित किया जा रहा है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने किसे 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में आपको चुना है? मुंबई और अहमदाबाद को, मुंबई और हैदराबाद को, नोएडा और नई दिल्ली को, लखनऊ और गुरुग्राम को। तो बताइएगा मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है। यहाँ खूब चाय पीते हैं लोग, ठीक ना, तो ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है। नई दिल्ली में बने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, अमित शाह द्वारा या वेंकैया नायडू द्वारा? तो बताइएगा कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपको जो है ये प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में भारत के सारे प्रधानमंत्रियों के विस्तृत ब्यौरे दिए गए हैं। यहाँ पे इन सभी लोगों की जन्म कुंडली है, एक तरह से कह सकते हैं। हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये हुनर हाट जो है इसका आयोजन 40वें संस्करण का बंबई में, नई दिल्ली में, लखनऊ में या भोपाल में? तब आप बताइएगा कि इसका आयोजन मुंबई में किया जा रहा है, ठीक ना। मुंबई में इसका आयोजन आपको किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। यूपी ट्रिपल एस से वीडियो ग्राम विकास अधिकारी शानदार तरीके से हमारी श्रृंखला है। ये आपको 600 आवर से अधिक का क्लास है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा आपको दी गई है, साथ ही साथ सुपर टेट की भी आपको श्रृंखला मिलेगी, ठीक। तो एकदम बिना देरी किए हुए सारे चीजों को देखिए। ये आपको जो है निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? ये आपको कौन सा सुमिलित नहीं है? तियान शान में है, विंध्य पर्वत म्यांमार में है या संयुक्त राज्य माउंट टिटलेस संयुक्त राज्य सुमिलित है? ये कौन सा सुमिलित है? नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ये आपको कहाँ पे है तब आप बताइएगा। एकमात्र सुमिलित जो है वो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत साउथ अफ्रीका में आपको स्थित है। ये विंध्य पर्वत कहाँ है? तो भारत में है भैया, ये म्यांमार में नहीं है, ठीक ना। लिथियन कहाँ है? ये शान में नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको जो है पूछा गया है और आप बिल्कुल ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। निम्न में से किस स्थलों को सभ्यता का पालना कहा जाता है? कौन से स्थल जो है सभ्यता के पालना के नाम से जाने जाते हैं? तो सभ्यता का पालना वहीं होगा जहां जीवन यापन करने में काफी सुविधाएं हो। और सुविधाएं कहाँ होंगी? आवश्यक के अनुसार पर्वतों पर, पहाड़ों पर, पठारों पर या मैदानी क्षेत्र में। तो जीवन को जीने के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त माना जाता है और मैदानी क्षेत्र में हमें आपको सबको सुलभता पूर्वक अपनी जिंदगी जिया जा सकता है। ये सभी को पता है, आपको भी हमें भी, ठीक है ना। इसीलिए आपको देखिए तो विश्व के सर्वाधिक आबादी जो है वो मैदानी क्षेत्र में ही निवास करती है, चाहे वह भारत की बात हो या दुनिया की बात हो, चाहे वह नील नदी का मैदानी क्षेत्र हो, अमेजन का हो, गंगा का हो, मिसिसिपी मिसौरी का हो, वांगहो का हो या किसी का भी। तो मैदानी क्षेत्र में आपको जो है जीवन यापन करने के कारण ही इसे सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। और अधिकांशतः दुनिया की सभ्यताएं जो हैं वो नदियों के किनारे ही आपको जो है पाई गई। चाहे वह कोई भी सभ्यता देखिए, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता देखिए, मिस्र की सभ्यता देखिए, माया सभ्यता देखिए या चीन की सभ्यता देखिए, तो कहीं की सभ्यताएं आप देखोगे तो नदी घाटियों के बीच या आपको जो है पनपी। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा हिमनद जो है सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा हिमनद माना जाता है। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर जो है ये सबसे बड़ा हिमनद माना जाता है।
चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न के और चलते हैं। सियाचिन की और खासियतें चाहो तो बता सकते हो। ये जैसे क्या बता सकते हो, तो सियाचिन ग्लेशियर पर है आपको जो है दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। साथ ही साथ दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मिलिट्री जो है इसी सियाचिन पर आपको रहती है, ठीक ना। तो ये इससे कई सवालें आपको बनते हैं, आप चाहो तो जवाब दे सकते। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है पूछा है भैया। कामेट, बंदरपुछ, दून घाटी, नंगा पर्वत। तो कामेट, बंदरपुछ है, नंगा पर्वत जो है ये आपको जो है कि उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ठीक ना। नंगा पर्वत आपको उत्तराखंड में स्थित नहीं है। जल्दी जल्दी फटाफट आप सब प्रश्नों की श्रृंखला का जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच आपको स्थित है। तब इस प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा कि यह कोई और नहीं बल्कि लघु हिमालय जो है ये आपको जो है लघु हिमालय, ठीक ना। लघु हिमालय ये मुख्य सीमांत श्रेणी और मुख्य मध्यवर्ती श्रेणी के बीच में स्थित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलिएगा। ये देखिए लेखपाल शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चालू किया गया है और ये वीडियो सॉल्यूशन के साथ है। फ्री टेस्ट सीरीज आपको जो है ये जबरदस्त तरीके से संस्था की ओर से आपको जारी किया गया है, ठीक ना। तो ये आपको जो है कि शानदार श्रृंखला है, आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए काफी लाभदायक भी है। विश्व पृथ्वी दिवस आपको 2022 का थीम क्या था? तो पृथ्वी दिवस आप सबको पता ही है कि यह कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को आपको मनाया जाता है, ठीक ना। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को ये सब दिवस याद कर लेना, 22 अप्रैल, ठीक ना, पृथ्वी दिवस। जल दिवस बोले तो आपको 22 मार्च क्या मनाते हैं? जल दिवस, ठीक, जल दिवस। और 22 मई ये आपको जैव विविधता दिवस, ठीक, जैव विविधता दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। अब पूछ रहा है कि 2022 के आपको जो है इसका थीम क्या है? तो रीस्टोर आवर अर्थ या इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट या रीस्टोर आवर अर्थ, दो बार भैया, रीस्टोर आवर अर्थ, और आपको प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। तब आप बताइएगा कि इसका थीम जो है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ठीक ना, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। यही 2022 के पृथ्वी दिवस का थीम बताया गया है या थीम माना गया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, एक गुरु तेग बहादुर सिंह की जयंती हर साल किस तारीख को मनाई जाती है? तो गुरु तेग बहादुर के जयंती जो है ये आपको ये हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इसको मनाने के लिए आपको जो है दिल्ली के लाल किले से संबोधन दिया था। और ये कितने तारीख को? तो ये 21 तारीख को आपको गुरु तेग बहादुर की जयंती मनाई गई थी, ठीक ना। ये प्रकाश वर्ष के रूप में ये मनाया गया था। वैसे आप सबको बता दें कि गुरु तेग बहादुर कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर जो थे ये आपको 9वें सिख गुरु थे। कौन? 9वें सिख गुरु थे, ठीक ना। और गुरु तेग बहादुर को ही औरंगजेब ने फांसी पर लटकवा दिया था। औरंगजेब ने हत्या कराई थी फांसी पर औरंगजेब द्वारा दे दिया गया था, द्वारा फांसी पर औरंगजेब द्वारा लटकवाया गया या टंगवाया गया, ये आपको वाया गया। तो ये बातें यानी इनकी हत्या और किसके जुर्म में? तो आपको इन्होंने औरंगजेब के पुत्र और आपको जो है कि सांबा जी की मदद की थी, इसके जुर्म में औरंगजेब ने इन्हें फांसी पर चढ़वा दिया था, ठीक, गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट देखिए, विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात निम्नलिखित में से
किन दो झीलों के बीच में स्थित है? तब ये प्रश्न आपको जो है ये आपको अमेरिका में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, और इरी एवं ओंटारियो नदी के आपको जो है के तट पर स्थित है। किसके? इरी और ओंटारियो नदी के तट पर स्थित, झील के तट पर आपको जो है ये स्थित है। साथ ही साथ भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं ये आप सबको पता भी होगा कि चित्रकूट जो है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता, भारत का नियाग्रा, ठीक ना, भारत का नियाग्रा कहा जाता है। थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसी कारण आप सबको जो है कि ज़्यादा तेज नहीं बोल रहा हूँ। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर, दक्षिणी पूर्वी तट पर या दक्षिणी पश्चिमी तट पर? ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कहाँ स्थित है? तब बताइएगा कि यह उत्तर पूर्वी तट पर, आपको ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर। ये ऑस्ट्रेलिया जब बनाओगे तो इस तरह से जो बनाइएगा आप लोग, एक मिनट, ये ऑस्ट्रेलिया इस तरह से बनता है और इसके उत्तर पूर्वी तट पर इन्हीं भागों पर आपको जो है ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ ये दुनिया का चौथा सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक ना, यानी चौथी लंबी पर्वत श्रृंखला है। ग्रेट बैरियर रीफ को प्रवाल भित्तियों के द्वारा, प्रवाल भित्तियों से निर्मित पर्वत श्रृंखला आपको माना जाता है। और इसकी कुल लंबाई जो है, कुल लंबाई इसके 1900 किलोमीटर बताई गई है, 1900 किलोमीटर इसके, और इसकी सबसे ऊंची चोटी को बताई जाती है। ये आप सबको जो है। ब्राजील में कहवे की खेती को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ब्राजील जो है कहवे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, कहवे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ठीक ना। और कहवे की खेती को स्थानीय भाषा में फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? फेजेंडा के नाम से आपको जाना जाता है। और कहवा जो है इसके लिए, कहवे के लिए लाल मिट्टी जो है, कहवे के लिए लाल मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लाल मिट्टी सबसे उपयुक्त आपको जो है लाल मिट्टी मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा आपको अगले प्रश्न की श्रृंखला। ये NTA नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर संख्या 1 100 घंटे का आपको जो है कि वीडियो क्लासेस है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। यदि आप जो है PG कर लिए हों तो, और नेट GRF करना चाहते हों तो ऐसी स्थिति में ये आपको काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। साथ ही साथ हमारी संस्था की ओर से यूपी टेट का भी बैच शानदार तरीके से संचालित है, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं और ये भी आप सबके सुनहरे भविष्य में सहायक होगा। नेक्स्ट, चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप का नाम बताइए। यूरोप है, एशिया है, उत्तरी अमेरिका है या अफ्रीका है? तो चारों गोलार्धों में आपको जो है ये कौन सा महाद्वीप है? तो वह आपको अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसका विस्तार जो है चारों गोलार्धों में हुआ है, ठीक ना। ये चारों गोलार्धों में हुआ है। और अफ्रीका के विषय में कह सकते हो ढेर सारी बातें हैं यहाँ पे। ये आपको विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक ना, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, यानी एशिया के बाद यूरोप का ही आपको स्थान आता है। सर्वाधिक आप देखोगे तो सर्वाधिक देशों की संख्या जो है, देशों की संख्या कहाँ है? तो इसे अफ्रीका महाद्वीप में ही है। आप देखोगे तो इसे सब मानव के उत्पत्ति स्थल, मानव की
उत्पत्ति स्थल के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से तीनों रेखाएं जो हैं, तीनों रेखाएं यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं, साथ साथ ही आप ज़्यादा बातें जानना है तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी यहीं बहती है, दुनिया की सबसे लंबी नदी, ठीक ना, सबसे लंबी नदी आपको जो है नील यहीं बहती है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपको कहाँ है, तब बताइएगा कि ये आपको जो है सहारा, ये भी आपको यहीं पर है। तो ये ढेर सारी बातें आप सब जितना जानिए उतना कम है, ये चीजें ठीक, चूंकि ज्ञान का कोई लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न में आपको महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो वेगनर महोदय के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, और वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ठीक ना। ये प्रमुख बातें आप सबके लिए, जबकि आपको जो है कि इसको क्या बोलते हैं, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को किसने दिया था? तब बताइएगा, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को हैरी हैंस ने दिया था। हैरी हैंस महोदय के द्वारा प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को, जबकि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को वेगनर के द्वारा दिया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो है फंड की खाड़ी में आता है, और सबसे निचला ज्वार कहाँ आता है? तो कच्छ के खाड़ी में सबसे आपको जो है कि सबसे छोटा ज्वार जो है वो कच्छ की खाड़ी में आता है। ये बातें भी आप लोग याद किए रहिए, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। विश्व के किस क्षेत्र में बुशमैन से संबंध है? तो बुशमैन नामक जनजाति जो है ये कालाहारी मरुस्थल में आपको पाए जाते हैं, ठीक ना। कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, और इस जनजाति की खासियत जो है, बहुत खासियत है, ठीक ना। जैसे ये दीमक को खाती है, और दीमक को माठा और दीमक जो है एक साथ खाते हैं। जैसे चावल के साथ हम लोग माठा दही खाते हैं, वैसे ये दीमक को चावल के साथ खाते हैं, ठीक है ना। ये बुशमैन जनजाति के लोग अफ्रीका में पाए जाते हैं। सन सिटी किस देश में स्थित है? इटली में, भारत में, जापान में, दक्षिण अफ्रीका में। तो सन सिटी जो है ये आपको दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक। सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा सुपर, आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का शानदार हमारे श्रृंखला की ओर से शुरू है। 500 से अधिक वीडियो लेक्चर है, ई नोट्स बुक है, पीडीएफ भी है, और आपको जो है टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। तो इसके लिए 700777345525 पर आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्पेन के मुंबई किसे जाना जाता है? तो स्पेन के मुंबई आपको जो है, स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है, मैड्रिड है ना, मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है। और आपको जो है कि पूछ रहा है कि स्पेन के मुंबई किसे बोलते हैं? तो बार्सिलोना जो है इसे है स्पेन के मुंबई के नाम से जानते हैं। शिकागो को विश्व के आपको धूम्रपान नगरी के नाम से जानते हैं, विश्व की धूम्रपान नगरी, विश्व के धूम्रपान नगरी के नाम से जानते हैं। रोम दुनिया के सबसे पूप की नगरी भी कहते हैं, पूप की नगरी के नाम से भी जानते हैं।
गाजीपुर को वाराणसी की जुड़वा बहन बोलते हैं, वाराणसी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी भौगोलिक उपनाम है बच्चा, ठीक है ना, भौगोलिक उपनाम है और ये बातें हैं। नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, ठीक है ना, और ब्रुसेल्स कहाँ है? तो बेल्जियम में आपको ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स में ही नाटो का मुख्यालय भी है, नाटो का भी मुख्यालय आपको कहाँ है? तो आपको जो है ये ब्रुसेल्स में ही स्थित है। ब्रुसेल्स जो है ये आपको बड़ा ही फेमस यूरोप के प्रमुख नगरी जाना जाता है। ये बेल्जियम की राजधानी भी है, बेल्जियम की राजधानी आपको मानी जाती है। वैसे यूरोपीय संघ में आपको जो है कि 30 देशों का समूह है यूरोपीय यूनियन। नेक्स्ट देखिए, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? खैर का, तेंदू का, बीलू का या बालनट का? तो खैर के पौधे से आपको कत्था बनाया जाता है, जबकि तेंदू के पत्ते से बीड़ी पत्ती बीड़ी जो है, जो पीने वाला स्मोकिंग बीड़ी, भारत में बहुत तूफान बीड़ी बहुत चलता था, इलाहाबाद का। नेक्स्ट देखिए, विश्व का धान जीन बैंक कहाँ है? गले में बहुत दर्द है इसीलिए आराम से बोल रहा हूँ। जीन बैंक स्थित है चीन में, जापान में, भारत में या फिलीपींस में? तब ये प्रश्न जवाब दीजिएगा कि जीन बैंक जो है ये फिलीपींस के मनीला में है। कहाँ पे? फिलीपींस के मनीला में आपको जो है कि विश्व के धान का जीन बैंक है। और मनीला जो है ये धान अनुसंधान संस्थान जो है चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक ना, कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय चावल, ऐसे कर लो, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तब ये मनीला में ही आपको स्थित है। चलिए, मैगिनॉट रेखा जो है ये किन दो देशों के बीच आपको जो है सीमा के बंटवारा को करती है? तब बताइएगा, अमेरिका और कनाडा के बीच जो है ये 38वीं समानांतर रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ये आपको कई रेखाएं हैं, जिसमें आपको जो है कि सर्क्रिक रेखा भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। फ्रांस और जर्मनी के बीच ही आपको जो है मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है, ठीक है ना। तो मैगिनॉट जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। चलिए, नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन नोट शानदार तरीके से इसे पढ़ाया गया है, आप परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये फायदेमंद भी होगा, ठीक। तो चलिए आगे की चीजों को देखते हैं। ये उच्चतम लवणता पाई जाती है कहाँ पे? मृत सागर में, आपको लाल सागर में, महान साल्ट झील में या वान झील में। तो सर्वाधिक उच्च लवणता जो है ये वान झील, टर्की की वान झील में पाई जाती है। और आपको वैसे सबसे अधिक लवणता वाला आपको झील कौन सा है? तब आप कहीं कहीं मृत सागर देखेंगे, ठीक ना। लेकिन सबसे अधिक टर्की है, टर्की, ये टर्की होता है, तुर्की नहीं, टर्की या तुर्की लिख दो भैया, ठीक ना। टर्की में आपको जो है वान झील सबसे अधिक आपको लवणता यहाँ पाई जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, महासागर में ज्वार और भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? सूर्य के प्रभाव के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण या गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल एवं अपकेंद्रीय बल के कारण। तब आपको बताएगा कि गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल एवं अपकेंद्रीय बल के कारण जो है ये ज्वार और भाटा की उत्पत्ति होती है, ठीक ना। ज्वार
की उत्पत्ति का कारण आपको यही है। चलिए नेक्स्ट, समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत कितना है? सोडियम क्लोराइड का मतलब है NaCl की मात्रा क्यों है? तो समुद्र का जल जो होता है इसमें डूबता कोई नहीं है, या जो है कि इसके पीछे का कारण आपको क्या है? तो सोडियम की अत्यधिक मात्रा को प्राप्त किया जाना है। तो आपको लगभग सोडियम क्लोराइड कितना प्रतिशत है? तो 77.8% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा भूमंडल के समस्त सागरों का औसत तापमान आपको कितना है? तब भूमंडल के समस्त सागरों का औसत तापमान भैया ये सागर का 17 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस आपको डिग्री है, ठीक ना। 17 डिग्री, ये सब के सब बच्चा डिग्री है। ए 37 डिग्री, ये 70 डिग्री, 7 डिग्री है, ठीक ना। तो 37 डिग्री जो होता है मानव के शरीर का तापमान, मानव के शरीर का सामान्य ताप, ठीक। 17 डिग्री सेल्सियस जो है महासागरों के औसत तापमान पाया जाता है, ठीक। और जबकि आदमी को काम करने के लिए सबसे अच्छा जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको व्यक्ति काम की क्षमता बहुत अधिक होती है, ठीक। चलिए, सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? ये कैल्शियम सल्फेट का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, या मैग्नीशियम सल्फेट का, या सोडियम क्लोराइड का? तब आपको सबसे अधिक योगदान अधिकतम लवणता में सोडियम क्लोराइड NaCl का ही होता है। NaCl कहाँ से आता है? तब जब नदियां अपरदन की क्रिया करती हैं और अपने साथ मलबे को लेकर जाते हैं तो ये आपको गाद के रूप में जो निर्माण होता है ये ही बाद में आपको जो है नमक के रूप में बनता है। तो ये वीडियो का शानदार किताब है, आप सब परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में ये काफ़ी फायदेमंद भी साबित होगा, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके लिए रही। नेक्स्ट देखिए, किसी स्थान पर दो क्रमिक ज्वारों के मध्य अंतर कितना होता है? 12 घंटे का, 12 घंटा 13 मिनट, 12 घंटा 26 मिनट, या 24 घंटा 52 मिनट का? तो 12 घंटा 26 मिनट का आपको जो है ये अंतर रहता है दो क्रमिक ज्वारों के मध्य आपको आने में। ये आपको जो है उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे नहर कौन सी है? तो घाघरा है, केन है, निचली गंगा है, या शारदा है? तो उत्तर प्रदेश, ये कई बार व्याख्या कराया हूँ। आज थोड़ा सा तबीयत जो है डाउन है तो इसके कारण आप लोग थोड़ा सा सहयोग करिए। और शारदा नहर जो है ये सबसे लंबी नहर है, ठीक ना। शारदा नहर जो है ये सबसे लंबी नहर मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, गोविंद बल्लभ सागर जलाशय स्थित है। तो गोविंद बल्लभ सागर जलाशय जो है ये आपको उत्तर प्रदेश के जो है कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, सोनभद्र जिले में आपको स्थित है। और गोविंद बल्लभ सागर जलाशय को ही किस नाम से जानते हैं? तो इसे ही रिहंद बांध, रिहंद बांध के नाम से भी जानते हैं। इसे चीज को भी आप याद रखिएगा, ये आपको बहुत बड़ा बांध है और किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर है। रिहंद किसकी सहायक है? तो ये रिहंद सोन की सहायक है, सोन की सहायक आपको जो है रिहंद नदी मानी जाती है, ठीक। तो ये प्रमुख बातें हुई। नेक्स्ट देखिए, भारत की निम्न नदियों में से कौन से डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो वैसी नदियां जो पश्चिम भारत में इधर की गिरेंगी ये कोई भी डेल्टा नहीं बनाएंगी। तो ताप्ती नदी जो है ये आपको डेल्टा नहीं बनाती है। ताप्ती जो है ये नर्मदा की सहायक मानी जाती है, जुड़वा बहन कहते हैं दक्षिण भारत में। और सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर ही स्थित है। पंचायती राज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस आपको जो है ये 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक ना। प्रत्येक वर्ष
चूंकि आपको 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है संपूर्ण भारत में लागू किया गया, इसी कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस तरह से शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। आप सब शानदार तरीके से पढ़े। आपका दिन मंगलमय हो और शुभ संध्या इन्हीं शब्दों के साथ। ठीक ना, मिलते हैं, थोड़ा सा स्वस्थ हो जाए तो आपको जो है बताते हैं।